हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और भाई, हम तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं। और मैं लगा रही हूँ सुबह सुबह, क्या दोपहरी होने वाली है, शायद आपको टाइम दिख भी रहा होगा, 12 साढ़े 12 का टाइम है ये। और मैं पोछा लगा रही हूँ क्योंकि मैं वेट कर रही थी अंशु के पापा का। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि देखो आ भी गए पोछा लगाते लगाते। मतलब मैंने सोचा चलो ये आने के बाद ही लगाऊं, क्योंकि फिर जूते वगैरह हो जाते हैं। फिर ये बाहर तो निकाल दिए थे, चलो कोई नहीं। मैंने बोल दिया था कि मैं पोछा लगा चुकी हूँ, क्योंकि रूम में किचन में मैं पोछा लगा चुकी थी, उसके बाद ही मैं हॉल में आई हूँ। और भाई, मेरे क्रिसमस ट्री कैसे लगे आपको कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। मतलब पेड़ पौधे तो चलो अच्छे लगते ही हैं, लेकिन क्रिसमस ट्री का कुछ अलग ही है। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल। और बिल्कुल पास आ रहे हैं तो ओरिजिनल तो है ही, वो तो अलग ही दिखते हैं ये। तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और गमले तो हैं ही, क्योंकि मैं वुडन वाले लेके आई हूँ गमले। और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये। तो यहाँ पे वही बैठ के आज लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि कभी खड़े कभी बैठे मैं ऐसे ही करती हूँ। और 2-3 दिन में एक बार तो बैठ के लगा ही देती हूँ, ताकि शरीर तो फिट रहता ही है, ऊपर से क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है। और ये टावल था मेरे पास पुराना, तो मैं आज उसी से पोछा लगाऊंगी। पोछा तो लेके आई थी, वो फ्रिज के पास देखिए रखा हुआ भी है। बट उससे ना मुझसे ठीक से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि डॉगी के एक आध बाल भी होते हैं, तो उससे दिक्कत हो जाती है। और टावल से अच्छे से निकल जाता है, छूट जाता है। तो यहाँ पे वही, और कई दिनों से सबकी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि क्लीनिंग व्लॉग बनाओ, क्लीनिंग। तो वही, गर्मी इतनी पड़ रही है ना कि क्लीनिंग का तो बस पूछो मत। और वैसे भी देखिए धूप कितनी है। हमारा तो घर खुला है ना, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो यहाँ पे वही मैं कपड़े धो रही हूँ, धो दिए, मतलब एक राउंड धुल चुका है और दूसरा मतलब मशीन में है। तो बस कपड़े सुखा दूँगी और फिर आज हो जाएगा बच्चों के आने का टाइम, क्योंकि मुझे बनाना है अभी लंच बच्चों के लिए। तो कपड़े सुखा लेते हैं, उसके बाद करेंगे बाकी का काम। तो भाई, मैं लंच की वीडियो तो नहीं बना पाई थी। और उसके बाद ये बाद अगले दिन की क्लिप है शायद मॉर्निंग की। तो मैं सुबह सुबह ही मतलब गेहूँ धोने लगी थी, क्योंकि सुबह हमारे यहाँ पे ना फ्रेश पानी आ जाता है। और प्रेशर तेज़ होता है ना, तो बहुत अच्छे से जल्दी काम बन जाता है, धीरे पानी में नहीं हो पाता। तो इस कारण से मैंने सोचा चलो सुबह सुबह ये काम निपटा देते हैं। और बच्चे अभी सोए हुए थे, ये शायद संडे मॉर्निंग की क्लिप है। और फिर मैंने सोचा चलो बच्चे अभी सो रहे हैं, तो मैं ये काम निपटा देती हूँ। तो यहाँ पे वही, पर पानी पूरा आंगन खराब हो जाता है, क्या कर सकते। पर ये तो धोना ज़रूरी था, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना ये गली जब बनी थी तो हम लोग यहाँ पे नहीं थे। और इन लोगों ने नाली नहीं बनाई। बोलते हैं ना, घर का रखवाड़ा ना हो तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे गली में नाली नहीं है। और अब की बार तो मैं सोच रही हूँ कि बनवा के मानूंगी। तो ये जो सरपंची के इलेक्शन होते हैं, तो उस टाइम तो ये लोग घूमते ही हैं। तो मैं, वही है कंडीशन हम भी रखेंगे अब की बार, कि भाई हमारी नाली निकलवा के दो, तो उसके बाद ही करेंगे। क्योंकि नाली तो हम भी बनवा सकते हैं, लेकिन ये था कि गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट ही करे तो ठीक लगता है। क्योंकि किधर से निकलनी है, क्या है, कल क्या पता कोई क्या बातें हों, तो फिर उससे अच्छा है ये लोग खुद ही करें, तो सही रहता है। तो इस कारण से तो मैंने सोचा चलो फिर, क्योंकि हमारे यहाँ काम तो चला था, तो एक बार तो मन कर रहा था कि हम ही बनवा लेते हैं। 2-3 कट्टे सीमेंट ही तो लगेगी। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि फिर किसी के घर, नाली तो घर के सामने से ही जाएगी, फिर वही होता है कि गवर्नमेंट सरकार ने नहीं बनाई तो तुम लोग क्यों बनवा रहे हो। इस कारण से तो मैं सोच रही हूँ कि वही पंचायत ही बनवाए इस चीज़ को। तो वही है। और बाकी मतलब अंदर की निकासी हम लोगों ने अंडरग्राउंड पाइप दबा रखे हैं, तो हमारा पानी मतलब दूसरी 2 गली का घर है मेरा, तो दूसरी गली से निकल जाता है। तो वैसे तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब आंगन में बारिश होती है, या फिर ये जैसे ऐसा काम करती हूँ धुलाई वुलाई, तो उस टाइम पे ये जो गाड़ी खड़ी होती है बड़े वाले गेट के पास, पानी चला जाता है। क्योंकि इस साइड में कोई नहीं रहता, 4 घर है, चारों बंद है। तो नाली इन लोगों ने बनाई नहीं, सीधा रोड बना के चले गए वो लोग। तो अभी हमें, मैं रह रही हूँ, तो भाई मुझे तो करवाना ही है। तो यहाँ पे वही बस मैं गेहूँ धो दूँगी अच्छे से। और अंशु के पापा भर रहे हैं ये अपने अपने लिए और मतलब अपने पापा के लिए, दोनों के लिए हुक्का। तो हुक्का पीते तो अलग अलग हैं, लेकिन आग एक ही लोग कर लेते हैं।
तो ये पहले पापा को दे के आ जाएंगे, उसके बाद अपना हुक्का करेंगे। और मुझे गुस्सा आ रहा था इनके ऊपर क्योंकि बिल्कुल भी हेल्प नहीं करा, कभी कभी तो बिल्कुल नहीं कराते, कभी कभी अपने मन से ही लग जाएंगे। जब मैं मना करती हूँ तो आ जाएंगे, और जब मैं बोलती हूँ ना तो उस दिन तो बिल्कुल भी इनका मूड नहीं होता, अब अपने लिए लगाएंगे ये। तो मेरे को बोल रहे मैं सुबह सुबह देखो क्या हुक्के की पड़ी है इन लोगों को। और भाई सुबह सुबह का टाइम तो थोड़ा सा वैसे भी आलसी हो जाता है। मैं लग तो गई लेकिन फिर बिल्कुल भी मतलब शरीर ऐसे हो रहा था ना कि मतलब मन ही नहीं कर रहा था काम करने का, क्योंकि सुबह सुबह आलस हो जाता है। वैसे चाय वाय तो हम लोग पी चुके हैं, लेकिन फिर भी मतलब नहीं हो रहा था मतलब काम करने का बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चों के लिए भी नाश्ता वगैरह भी बनाना है, क्योंकि उनके टेस्ट चालू हैं तो मुझे वो सब काम करना था। तो वही यहाँ पे मैं बस गेहूँ मेरे धुल चुके हैं, थोड़े से ही करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि आटा रखा हुआ है अभी। तो मैंने इन सब को हटा दिया साइड से कि बाद में कर लूँगी, कोई बात नहीं। और ये सब धो के रख दूँगी। तो ये वाले गेहूँ थोड़े ठीक लग रहे थे तो सोच रही ये धोऊँ कि नहीं धोऊँ, इन सब में ही रह गई थी। तो चले फिर इसी के साथ व्लॉग का कर देती हूँ एंड।